हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम जी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के मगध साम्राज्य के बारे में प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद नंदन, ऑप्शन बी कलाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महापद नंद। अगला प्रश्न देते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी ग्रीवज्र राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी है कलाशोक द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा, ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है महाजनपदों के बारे में। ये बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न कहते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए नंद वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी शुंग वंश का, ऑप्शन डी कण्व वंश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नंद वंश का शासन था। और उस समय घनानंद भारत का मगध साम्राज्य का राजा था। अगला प्रश्न लेते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन कहा जाता था श्रेणियों को। अगला प्रश्न, गृहपति का अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। गृहपति को धनी किसान कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य में, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली के लिच्छवी में, ऑप्शन नंबर डी मगध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मगध में। मगध में गणतंत्रात्मक नहीं था, बाकी कपिलवस्तु में था, कुशीनगर में, वैशाली में था। अगला प्रश्न लेते हैं, यह मगध होगा, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी इसे बताना है कि कौन ऐसा शासक था जो अपने पिता की हत्या करके राजा बना था और खुद उसका लड़का उसका हत्या करके राजा बना। तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है नागदशक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मौर्य वंश द्वारा, ऑप्शन बी नंद द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6वीं शताब्दी से पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। यानी 6वीं शताब्दी में मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए वजी संघ वैशाली से, ऑप्शन बी पंचाल से, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वजी के संघ वैशाली से।
अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है महापद नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कलाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। अगला प्रश्न लेते हैं, शिशुनाग में किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं हुआ? शिशुनाग ने, यह ने होगा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी काशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी का अपने मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था, अवंती का और वत्स का किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद नंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग वंश ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है कोम्बिसिस, ऑप्शन सी है डेरियस, ऑप्शन डी है जेरेसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस ने अपने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? यानी जो पाली ग्रंथ है इसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्राहक, ऑप्शन नंबर बी ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर सी ज्येष्ठक, ऑप्शन नंबर डी ग्रामपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए अवंतिका, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी कान्यकुब्ज, ऑप्शन नंबर डी धान्यकटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यानी भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ यानी और पहला यूरोपीय आक्रमण। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर सी मेसिडोनिया में, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 326 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 323 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए महापद नंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। कलिंग में एक नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन नंबर ए गंधार, ऑप्शन नंबर बी कम्बोज, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मगध। मगध अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 4वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1ली सदी ईसा पूर्व। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6वीं सदी ईसा पूर्व। अगला, भारत में ये सिक्को है,
भारत में सिक्को मुद्रा का प्रचलन मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। धन्यवाद।